हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के पसंदीदा यूट्यूब चैनल राय एजुकेशनल में। ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर आ रही है सरकारी कर्मचारियों के लिए। जी हाँ, जो वहीं सरकारी कर्मचारी जो सरकार की सेवा में रहते हुए आपके समाज का, चाहे वो शिक्षा से हो, चाहे स्वास्थ्य से हो, चाहे सफाई से हो, किसी भी फील्ड में आप देखेंगे, चाहे आपकी सुरक्षा से रिलेटेड हो, सभी सरकारी कर्मचारी सरकार के तय मानकों पर कार्य करते हैं और उनकी सुरक्षा की गारंटी सरकार लेती है। उसी सुरक्षा के क्रम में जो काफ़ी दिनों से लंबित थी मांग कि ओपीएस को बहाल किया जाए या एनपीएस स्कीम जो न्यू पेंशन स्कीम है उसमें जो मुख्य रूप से चेंजेस हैं वो चेंज किए जाएं, तो कहीं ना कहीं स्पष्ट तरीके से ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर आ रही है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन स्कीम का ऐलान कर दिया गया है। जी हाँ, अभी तक आपकी नई पेंशन स्कीम एनपीएस के नाम से जानी जाती थी, यानी न्यू पेंशन स्कीम या नेशनल पेंशन स्कीम सिस्टम के तहत। तो उसमें क्या होता था, कई प्रमुख बदलाव हुए हैं और आज ही के दिन तुरंत ऐलान किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा कि सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन स्कीम लागू करेंगे। अभी तक आपने एनपीएस के तहत 10% का आपका जो मुख्य रूप से कटौती होती थी 10% की होती थी पूर्व में। उसके बाद इसको सरकार ने एक्सटेंड किया और सरकार का जो कंट्रीब्यूशन रहा वो 10% आपके वेतन से आहरण किया जाता था, काटा जाता था और सरकार अपना 10% उसमें मिलाकर आपके पेंशन फंड में उसको सबमिट करती थी। फिर उसके बाद कुछ चेंजेस हुए और वो चेंजेस 10% से सरकार अपना जो स्टैंड है अपनी तरफ से जो कंट्रीब्यूशन है सरकार का वो 14% बढ़ाया गया था। लेकिन अभी जो नया पेंशन स्कीम आपकी लागू की गई है, या कह सकते हैं कि अभी उसका घोषणा किया गया है, उसको मंजूरी दे दी गई है कैबिनेट के द्वारा, तो उसमें कितना प्रतिशत बढ़ाया गया है इस सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। और सबसे प्रमुख बात ये निकल कर आ रही है कि नई जो ये सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन स्कीम बनाई गई है इसमें कितने सालों की सर्विस इम्पॉर्टेंट है, कि अगर आपने इतने सालों की सर्विस की है तो ही आपको पेंशन मिलेगी। तो चलिए ब्रेकिंग न्यूज़ देख लेते हैं। तो अश्विनी वैष्णव आप जानते हैं केंद्रीय मंत्री हैं और इन्होंने स्पष्ट तरीके से आकर ऐलान किया है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन स्कीम लागू कर दी गई है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि एश्योर्ड पेंशन के लिए 25 साल की सर्विस अनिवार्य रूप से कर दी गई है। जी हाँ, अगर आपको पेंशन चाहिए तो आप 25 साल सेवा में रहते हैं तो ही आपको पेंशन मिलेगी। जी हाँ, और इसके अलावा बेसिक आपके 50% पेंशन मिलेगा। जी हाँ, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात निकल कर आ रही है। आपकी सैलरी में आपका एक होता है ग्रेड पे, फिर होता है आपका बेसिक, फिर आपका डीए होता है। इसके अलावा और भी कंट्रीब्यूशन आपकी सैलरी जो ग्रॉस सैलरी निकल कर आती है, जिसमें एचआरए होता है, कई जगह टीए मिलता है, ट्रैवल अलाउंस मिलता है। इसके अलावा होम अलाउंस, एचआरए तो हो ही गया आपका, वगैरह वगैरह मिला के ओवरऑल कहीं मेडिकल अलाउंस भी मिलता है। बच्चों के लिए एजुकेशन का भी रहता है प्रावधान केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। तो इन सभी चीज़ों में जो आपका बेसिक होता है, जी हाँ, बेसिक पे जो होता है, सरकार ने ऐलान स्पष्ट तरीके से कर दिया है कि बेसिक पे का आपको जिस लास्ट सर्विस आपकी लास्ट इनकम जो होगी, सैलरी जो होगी, उसका 50% आपको पेंशन के रूप में दिया जाएगा। जी हाँ, ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर आ रही है। इसके अलावा फैमिली पेंशन आपको 60% दिया जाएगा। जी हाँ, इन केस आप सर्विस में हैं और आपके साथ कुछ अनहोनी घटना होती है तो सरकार ने ये भी एक प्रावधान उसमें एनरोल्ड किया हुआ है, जिसकी मांग लगातार सभी संघों के द्वारा की गई थी। प्रमुख मांग की गई थी कमिटियों से, 100 से ज़्यादा कमिटियों की बैठक ली गई कैबिनेट में। उसके बाद प्रस्ताव को आज मंजूरी मिल गई है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो निकल कर आ रही है कि 25 सालों तक काम करने वालों को पूरी पेंशन मिलेगी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात निकल कर आ रही है। और चलिए फटाफट आप सभी के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर आ रही है। आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। और क्या क्या अमेंडमेंट हुए हैं आने वाली वीडियो में आपको पूरी पीडीएफ के साथ पूरी जानकारी मिलेगी। तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।